वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वीडियो के एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। ये इसका थर्ड पार्ट है, इसके पहले 2 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है। यहाँ पर हमने अभी तक देखा है कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसी मशीन है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स देखे थे जिसमें हमने सीपीयू के बारे में डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद फिर हमने मदरबोर्ड के बारे में पढ़ा था। तो सीपीयू के हमने सारे पार्ट देखे थे, एएलयू होता है, सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट, ये सारे सीपीयू के पार्ट होते हैं। इन सबको हमने डिटेल में जाना। उसके बाद हमने देखा था मदरबोर्ड के बारे में जाना, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं। अभी तक हमें इन सारी चीज़ों के बारे में जाना। फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने स्टार्ट किया था कंप्यूटर का इतिहास, जिसमें हमने चार्ल्स बेबेज के बारे में जाना था। फिर हमने पढ़ा था विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC था, जिसको मुचली और एकर्ट ने बनाया था। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा था। अब इसके आगे देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला तथ्य हमारा दिया गया है सेंसर टेबुलेटर। ये अमेरिकी वैज्ञानिक हर्मन हॉलोरेथ के द्वारा विकसित किया गया था। तो आपसे पूछा जाए टेबुलेटर किसने बनाया, तो हर्मन हॉलोरेथ ने बनाया। पंच कार्ड भी इनके द्वारा विकसित किया गया था और यह मशीन अमेरिका में जनगणना में सहयोग के लिए 1890 में बनाई गई थी। अरिथमोमीटर का आविष्कार 1822 में चार्ल्स जेवियर थॉमस डी कोलमार्क के द्वारा किया गया था। तो आपको मैंने कहा था कि एक टेबल बना लीजिए जिसमें एक साइड आप लिख लीजिए कौन कौन से आविष्कार हुए कंप्यूटर से संबंधित या फिर और भी आविष्कार, और साइड में उसके सामने लिख लीजिए आविष्कारक का नाम। ठीक है, तो कई सारे अभी आविष्कार पहले भी आए थे, जैसे कि ENIAC का आविष्कार किसने किया, डिजिटल कंप्यूटर किसने बनाया, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने, एनालिटिकल इंजन किसके द्वारा बनाया गया। ठीक है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया, साइकिल का आविष्कार किसने किया, पेंडल वाली। तो ये सारे आ चुके हैं। तो आप इस टेबल को मेंटेन करते जाइए और आगे आपको मिलेंगे उसमें आप नोट करते जाइए, तो रिवीजन के लिए आपको हेल्प करेगा। अब यहाँ पर आपको 2 आविष्कार अभी तक बताए गए। सेंसर टेबुलेटर बनाया हर्मन हॉलोरेथ ने। इसके बाद अरिथमोमीटर, ये इसका आविष्कार किया था चार्ल्स नेवियर थॉमस डी कोलमार ने। ठीक है, कोलमार याद रख सकते हैं, अरिथमोमीटर कोलमार के द्वारा विकसित किया गया और यह प्रथम डिजिटल मैकेनिक कैलकुलेटर था। जो मैकेनिकल कैलकुलेटर आप देखते हैं तो ये पहला डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। ठीक है, इसके बाद यूनिवैक की बारी आती है। यूनिवैक का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया है, क्या होता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, UNI का मतलब है यूनिवर्सल। इसके बाद UNIV का मतलब है यूनिवर्सल। इसके बाद है A फॉर ऑटोमेटिक और C फॉर कंप्यूटर। क्लियर है, ये एग्जाम में पूछा गया है। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला ये कंप्यूटर था, जिसका यूज़ किसके लिए, कॉमर्शियल यूज़ के लिए किया गया था। इस कंप्यूटर का विकास 1954 में 1954 में हुआ था। ठीक है, जनरल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया था। किस कंपनी ने किया था, जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन GEC ने पहला यूनिवैक बनाया था। यूनिवैक कंप्यूटर था, ठीक है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर था एक प्रकार का, और पहला ये कॉमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ किया गया था सबसे पहली बार। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद अगला दिया गया है जॉन वॉन न्यूमैन। इन्होंने संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा को प्रस्तुत किया, जिसमें कार्यक्रम और संसाधित किया जाने वाला डेटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। तो इन्होंने कुल मिलाकर मेमोरी को संग्रहित करने वाले एक जो है चिप को बनाया, जॉन वॉन न्यूमैन, इन्होंने इसका आविष्कार किया। भारत में सबसे पहले 1952 में 1952 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में एनालॉग कंप्यूटर की स्थापना की गई थी। इसी समय भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में भी एक एनालॉग कंप्यूटर लगाया गया। वास्तव में कंप्यूटर की वास्तविक शुरुआत जो है वो 1955 से मानी जाती है, 1955 से, जब भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर HEC2M स्थापित किया गया था। ठीक है, तो 1955 से वास्तविक शुरुआत कंप्यूटर के युग की मानी जाती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और जाते हैं इसी के इतिहास में। एप्पल के बारे में जानते हैं। एप्पल प्रथम एप्पल कंप्यूटर था, एप्पल वन जो आप एप्पल के कंप्यूटर देखते हैं, तो एप्पल 1 प्रथम एप्पल कंप्यूटर था। इसका विकास एप्पल कंप्यूटर कंपनी ने 1976 में किया था। तो देख रहे हैं आप, कंप्यूटर युग की शुरुआत 1955 में हो चुकी थी। उसके बाद 1976 में लगभग 20 साल बाद यहाँ पर एप्पल की शुरुआत होती है, जिसका भी सबसे ज़्यादा बोलबाला है। हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर को कई पीढ़ियों में बांटा जाता है। तो यहाँ से कंप्यूटर की पीढ़ियाँ देख रहे हैं कि कैसे शुरुआत हुई, कैसे निर्वात ट्यूब से लेकर आज जो है चिप का यूज़ करने लगे हैं, जरा सी चिप जिसमें आप डाटा को संग्रहित कर डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, बहुत सारा डाटा। और पहले इतने बड़े बड़े कमरों के बराबर कंप्यूटर होते थे। तो ये पीढ़ियों से जो है इसकी 3 4 5 पीढ़ियाँ रहीं, जिनके बारे में एक एक करके जानेंगे। तो कई सारी पीढ़ियाँ हैं, जिसमें प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, फर्स्ट स्टेज के जो कंप्यूटर थे,
इसका काल था 1942 से 1955 तक। निर्वात ट्यूब का इसमें यूज़ किया जाता था, इसकी प्रमुख विशेषता यही थी। निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का यूज़ होता था, पंचकार्ड का प्रयोग करते थे और बड़ा आकार था इसका, ठीक है, कमरे के बराबर आकार होता था और काफ़ी हीट निकालते थे, ये बहुत ही गर्म करते थे, तो इनको ठंडा करने के लिए भी बहुत ज़्यादा बिजली की आवश्यकता लगती थी। और कंप्यूटर की अन्य विशेषताएं क्या थी? अब इसमें कौन कौन से कंप्यूटर थे ये एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम्पल, पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे जिनमें निर्वात ट्यूब का यूज़ होता था वो था ENIAC, UNIVAC और IBM का Mark 1। ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है। क्लियर है, ये याद रखते हैं आपको। इसके बाद दूसरी पीढ़ी की बात करें तो दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह ले ली ट्रांजिस्टर ने। सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर आ गया, इसका यूज़ किया गया और ये निर्वात ट्यूब की कंपैरिजन में थोड़ा सा कम थे, मतलब छोटे थे, हल्के थे, ठीक है, और कम इलेक्ट्रिसिटी लेते थे ये। ट्रांजिस्टर एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है जो अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता है, ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर का बना होता था सिलिकॉन और जर्मेनियम से। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल था 1955 से 64 तक। तो पहली पीढ़ी 1942 से 55 तक चली, 1955 तक, दूसरी चली 55 से 64 तक, ये दोनों की डेट याद रखें। इसके बाद दिया गया है इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया। अब यहाँ से आईसी चिप आ गया, ठीक है, आईसी जो इंटीग्रेटेड सर्किट है चिप है, ये थर्ड पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें यूज़ होने लगा और ये सिलिकॉन के बनते थे। इनका विकास 1958 में JS किल्बी ने किया। इनका नाम याद रखना है, तो किल्बी के द्वारा आईसी चिप खोजा गया था। तो कुल्फी से याद कर लें, कुल्फी आइसक्रीम, आईसी आइसक्रीम और किल्बी को कुल्फी बना लें तो याद हो सकता है। अगला दिया गया है समकलित परिपथ चिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स जो है इसके प्रयोग से आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो चुका। जो आप छोटे छोटे बड़े से कमरे से लेकर आज जो छोटा सा डिब्बा बन गया है कंप्यूटर का, वो इसी की वजह से पॉसिबल हो पाया है, आईसी चिप की वजह से, क्योंकि पहले तो निर्वात ट्यूब यूज़ होते थे, फिर आ गया आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स, उससे आकार छोटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूज़ करना स्टार्ट हुआ क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर लाखों उपकरण जैसे कि ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक, संधारित्र, ठीक है, रजिस्ट्रेटर, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, छोटी बड़ी बड़ी जो चीज़ें रहती थी कंप्यूटर में लगाई जाती थी अलग अलग कामों के लिए, तो वो सब छोटी छोटी करके एक साथ इस चिप के ऊपर लगाए जा सकते हैं। तीसरी पीढ़ी के पहले जो कंप्यूटर थे उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट के स्थान पर ट्रांजिस्टर का यूज़ होता था, ये पहले ही देख चुके हैं, जिसके कारण उसका आकार बड़ा होता था, कार्य क्षमता कम होती थी, काम कम देता था, आकार बड़ा था। और जो संगणकों के आईसी चिप्स प्राय सिलिकॉन के बने होते हैं। संगणक मतलब पता है क्या होता है? कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। तो जो कंप्यूटर के आईसी चिप है वो सिलिकॉन के बने होते हैं। अर्धचालक जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, इस पर बना संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एकीकृत सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाता है। इसका यूज़ कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविज़न और अन्य आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में किया जाता है। आईसी चिप के कारण ही कंप्यूटर का लघु रूप संभव हो पाया है। तो ये सारी चीज़ अभी हम पहले ही देख चुके हैं। इसके बाद आईसी चिप के बारे में ही यहीं पर दिया गया है कि पूर्ण रूप एकीकृत परिपथ होता है। तो इसका फुल फॉर्म दिया गया है। फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इसे सूक्ष्म परिपथ के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अर्धचालक पदार्थ के अंदर बना हुआ इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जिसमें प्रतिरोध, संधारित्र और पैसिव कंपोनेंट के अलावा डायोड, ट्रांजिस्टर और अर्धचालक अवयव निर्मित किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ इसके अंदर रहती हैं। आईसी का विकास 1958 में जैक किल्बी के द्वारा और रॉबर्ट नोई के द्वारा किया गया था। तो किल्बी का नाम आपको याद रखना है, बाकी साथ में इनका सहयोग दिया था नोई ने, नोई के द्वारा इनका सहयोग दिया गया था। तो इनका नाम याद रख सकते हैं। मोस्टली किल्बी का नाम पूछा जाता है। ये चिप अर्धचालक जो पदार्थ है, ये बार बार वही सारी लाइन आ रही है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता है और आलू की चिप्स के आकार के होने के कारण ये इंटीग्रेटेड सर्किट को चिप का नाम दिया गया है। आलू की चिप्स के आकार मतलब छोटा सा होता है, इसके कारण इसको चिप्स कह दिया जाता है। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम और आर्सेनिक का मिश्रण होता है। ये एक नवीनतम अर्धचालक है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है आजकल। सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ है जिसका यूज़ विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां बनाने में किया जाता है और चालकता ताप वृद्धि से बढ़ जाती है और नियंत्रित मात्रा में अशुद्धियां मिलाकर इसकी चालकता को घटाया या फिर बढ़ाया जा सकता है। तो जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं, इनकी चालकता से क्या होता है, इनमें क्या होता है, ताप वृद्धि बढ़ जाती है। लेकिन इसमें कुछ अशुद्धियाँ मिला दें, सिलिकॉन जर्मेनियम की कुछ अशुद्धियाँ मिला दें, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर गैलियम है, गैलियम के साथ आर्सेनिक मिला दिया, तो इससे क्या होता है, चालकता को जो है घटाया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जाती हैं। इसके बाद आईसी चिप के बारे में यहाँ बताया गया है कि इसका जो संयोजन है सिलिकॉन के बने होते हैं, वही सारी चीज़ है। एकीकृत परिपथ जो होता है आईसी चिप मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है, वो एक्टिव और पैसिव घटक एक अर्धचालक क्रिस्टल से बनाए जाते हैं। आईसी में सिलिकॉन की क्रिस्टल चिप होती है जिसका क्षेत्रफल कितना होता है, 1.27 mm से कम हो सकता है, ठीक है। और ये जो है ये सिलिकॉन चिप ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं। तो एक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट है।
इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। इसी में डायोड लगा होता है, इसी में ट्रांजिस्टर लगा होता है, इसी में प्रतिरोधक लगा होता है, संधारित्र लगा होता है, सब कुछ इसी में लगा होता है। ठीक है, इसके बाद चौथी पीढ़ी की मैं बात करते हैं तो यहाँ तक तो अभी हमने आईसी चिप के बारे में जाना जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से यूज़ होना शुरू हो गए थे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद चौथी पीढ़ी आती है। चौथी पीढ़ी का काल रहा 1976 से 1989, 1976 से 1989 तक ये काल था। ठीक है, इसका जो समय था वो था। इस समय में कंप्यूटर में IC की जगह VLSI और ULSI का प्रयोग आरंभ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लार्ज जो IC चिप थे उनकी जगह पर अब वेरी लार्ज सिलिकॉन जो चिप्स हो गए उनका यूज़ होने लगा। ठीक है, उसके बाद अल्ट्रा लार्ज सिलिकॉन जो कंडक्टर थे उनका यूज़ होने लगा। तो यहाँ पर जो है इसमें क्या हुआ, इस चिप में लाखों चीज़ों का संग्रहित किया जाने लगा और भी कई सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाने लगी। VLSI की तकनीक उपयोग से माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण होने लगा जिसके कारण कंप्यूटर का आकार और ज़्यादा कम हो गया, क्षमता और कम हो गई। तो आप देखते हैं कि फिर आपके एंड्रॉयड आ गए, लैपटॉप आ गए, ठीक है, और टैब आ गए। तो ये सारी चीज़ें इन्हीं सारी चीज़ों के कारण संभव हो पाई। कंप्यूटर के विकास के आधार पर अब तक 5 पीढ़ियों का विकास हुआ है। 5वीं पीढ़ी 1990 से अब तक चल रही है। तो अभी हम 5th जनरेशन में है, 5वीं पीढ़ी में है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का प्रयोग हो गया। कृत्रिम बौद्धिक तकनीक के कारण कंप्यूटर स्वयं निर्णय ले सकता है। आवाज़ को पहचानने और रोबोट निर्माण में इसका यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ बढ़ गया। आप एलेक्सा के बारे में सुनते हैं, गूगल देखते हैं आप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसी के कारण है, 5वीं पीढ़ी की ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर के विकास के बारे में देखें तो इसका डिजिटल कंप्यूटर का विकास USA द्वारा किया गया। डिजिटल कंप्यूटर में आंकड़े इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में दिए जाते हैं। IC चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण IBM के द्वारा किया गया था। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहला डिजिटल कंप्यूटर किसने बनाया। तो IBM नाम की एक कंपनी है जो कि USA की है, उसके द्वारा बनाया गया। इसे IBM सिस्टम 1360 के नाम से जाना जाता है। एक डिजिटल घड़ी में एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है। कैलकुलेटर डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति पर ही कार्य करता है। और वे कंप्यूटर जिसमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल दोनों के गुण होते हैं उनको हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है या फिर संकर कंप्यूटर कहा जाता है। तो हाइब्रिड नाम याद रखें, हाइब्रिड नाम ही एग्जाम में पूछा जाता है। इन कंप्यूटरों में इनपुट एनालॉग के रूप में होता है और प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होती है। तो दोनों का संयोग हो गया, एनालॉग भी हो गए और डिजिटल भी हो गए। इसमें एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर का यूज़ किया जाता है। अब एनालॉग और डिजिटल क्या होता है इसके बारे में हम एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे डिटेल में। ये सारी चीज़ें जो है पार्ट से कंप्यूटर के कौन सा प्रकार में आ जाएगा, जिसमें मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, तो ये आगे आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद घरेलू उपकरण के लिए निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर जैसे वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, ये सब हाइब्रिड कंप्यूटर का इसमें यूज़ किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल दोनों रूप में साथ साथ कार्य करता है। कारों में लगा हुआ गति मापक यंत्र एक प्रकार का एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। एनालॉग कंप्यूटर में विद्युत रे एनालॉग के रूप में यूज़ की जाती है और इसकी गति धीमी होती है। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। तो ये कंप्यूटर के प्रकार से ही है, यूजेस बताए जा रहे हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर की विशेषता क्या होती है, ये बृहद आंतरिक स्मृति संग्रहण क्षमता और सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल यंत्रों के बृहद रूप को जोड़ा जाना जाता है। मतलब कुल मिलाकर बात है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या होता है, उसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जो इंटरनल स्टोरेज होती है तो वो ज़्यादा होती है। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर कंपैरिजन में वो ज़्यादा होती है। और सॉफ्टवेयर और जो पेरिफेरल डिवाइस होती हैं, प्रिंटर आदि, ये सारी चीज़ें, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, ये सब चीज़ें हैं, इन सबको आसान से जोड़ सकता है। इसके कार्य करने की क्षमता और गति भी ज़्यादा होती है। इस सिस्टम पर एक साथ एक से अधिक लोग कार्य कर सकते हैं। और इसका यूज़ कहाँ पर होता है, बैंकिंग, रक्षा, अंतरिक्ष आदि क्षेत्रों में किया जाता है। तो यहाँ से कंप्यूटर के प्रकार स्टार्ट हो चुके हैं, जिनको अगले वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। यहाँ पर अभी थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम सारे एक एक पार्ट्स पढ़ेंगे, जैसे कि डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, उसके बाद मिनी, मेन फ्रेम, माइक्रो, सारे कंप्यूटर जो प्रकार आकार के आधार पर कंप्यूटर का विभाजन किया गया है उसको हम देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मोर अपडेट के लिए ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।